भाभी, ये तो आपका रोज का है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है, उस पर भी यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाती हो आप। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे किसी काम की उम्मीद मत रखिएगा। मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके आकर भी काम करूं। जूही की ननंद मानसी उसे तमकते हुए सुनाकर चली गई। जूही तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बल आ गया था, तभी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। तब तक सासू मां कलावती जी सर पर हाथ मारती हुई आ गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी। बेटियां आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई है कि भाभी कुछ सेवा करेंगी, लेकिन यहां तो तुम उल्टा हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर खुद को चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए कलावती जी वहां से चली गई। ये है मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी, कि कोई मुझे खाना ही दे देता। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज पर दौड़ती हूँ। और आज मेरे लिए कोई नहीं, जो ही मन सोच रही थी। ननन जी बता रही हैं कि साल में एक बार आती हैं, और मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना है। हर तीज त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो बिना बुलाए ही हाजिर रहती। और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर ही मनाती है। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती है, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, उन्हें सिर्फ दिया ही जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती और गिफ्ट भी ले जाती, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता और मुंह फूला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती। अपनी ननंद आकर भी चली जाती, लेकिन मेरी ननंद जी वापस नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननंद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताजा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन भेलपूरी बना दी, तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया, मायके में कुछ देखा हो तो तब तो बनाना जाने। खाने में रोज सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में, और सबके लिए ताजा ताजा कुछ बनाओ। सुबह से रात हो जाती, पर चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मुझे सहारे की जरूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है, और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने। मुझे भी भूख लगी है। ये सब सोचते हुए जूही की आंखें छलछलाए और वो घिसटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई खानी थी। तभी उसके पतिदेव रमन भी घर में घुसे और उसे इस तरह घिसटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बैठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई नहीं है जो तुम इस हालत में भी किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, मानसी है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियां भी है, उनसे कह देती। रमन, आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई, और किसी ने मेरा हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज जरूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए जूही रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूं, और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगे। जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं, वो भी सुन ले कि जो मेरी जरूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आवभगत नहीं कर सकता। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने जूही के मायके फोन कर दिया है। कल मैं उसे वहां छोड़ आऊंगा। आप सब अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों तक को खाने के लिए पूछ लेते हैं,
आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकी। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कह रमन जूही को लेकर कमरे की ओर चला गया, लेकिन आज माँ और बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।